ॐ अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समूलासः। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। प्रश्न: परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठे आदि औषधियों के भी ये नाम है वा नहीं? उत्तर: हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न: केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? उत्तर: आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न: सब देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। उत्तर: क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्याजानुपस्थितम या चत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको विद्वान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रामाणिक सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाणक व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहीं उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य, त्वम सैंधवा मान्य, अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। ओम खम ब्रह्म। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। यहाँ महर्षि जी ने अन्य मंत्र दिए हुए हैं, उनके आगे यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे ओम जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम,
सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। इसका नाम है और जो कभी ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम है। क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान स्वरूप अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। जो सब शिक्षा को देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु और सब का पालन करने से प्रजापति और परमेश्वरीयवान होने से इंद्र, सब का जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सब का कल्याणकर्ता होने से शिव। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान और मातरेश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। जैसे प्राण के वश सब इंद्रियां, सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि ये नीचे फिर से मंत्र दिए हैं स्वामी जी ने, ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होकर संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्य आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विष्णु से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो।
अथ ओंकारार्थः। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होकर जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम, उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण भी है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं। क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य न कोई हुआ और न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञ आदि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूजक, महाशय विद्वान, तेज्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा। प्रश्न: मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर: यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी के उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्य अर्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृदय आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। जो आत्मयोगी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा
जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर वरुण संज्ञक है, जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अरियमा है। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा महापराक्रम युक्त सबका सुहृत अविरोधी है, वह सुख कारक, वह सर्वोत्तम सुख स्वरूप, वह सुख प्रचारक, वह सकल ऐश्वर्यदायक, वह सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद और जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याणकारक हो। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूँगा। सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूँगा। सो आप मेरी रक्षा कीजिए। सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर हो, विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो विरुद्ध वही अधर्म है। अवतु माम वतु वकारम वक्तारम। यह दूसरी बार पाठ अधिकारार्थ के लिए है, जैसे किश्चित किंचित प्रतिवदति त्वं ग्रामम गच्छ गच्छ। इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ की आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। तीसरा आदि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि अति शीत अति उष्णता मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोषश्च। इस यजुर्वेद के मंत्र से जो जगत नाम प्राणी चेतन और जगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थूषः अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश रूप होने के प्रकाश रूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है,
जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ है, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त सब चेष्टा के साधनों उपसाधनों का दाता, स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, प्रशंसा के योग्य, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मदोन्मतों का ताड़ने हारा, सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, कामना के योग्य और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। जो सब का जीतने हारा, स्वयं अजय अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी न हो, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, वे सब में व्याप्त और जानने के योग्य हैं। इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्यो अन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञ कहता है। जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला, इससे ईश्वर के अनाद और अता नाम है। और जो इन सब में 3 बार पाठ है, सो आदर के लिए है। जैसे गुलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है, जिसमें सब आकाश आदि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते सब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ कह दिया।
जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियम से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। जो सबका रक्षक, जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। जो सब प्रकृति के अवयव, आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। जो पदार्थ हों उनको सत कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है, ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत हैं। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान कालों में जिसका बोध न हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। इन तीन शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। जो निश्चल अविनाशी है, सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है।
जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को कलेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। इसी कारण से परमेश्वर का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चीति का होगा तब देवी, इससे ईश्वर का नाम देवी है। जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अथवा दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो सब वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहलाता है। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। दो का होना व दोनों से युक्त होना, व द्विता व द्वित अर्थात अथवा द्वैत से रहित है। सजातीय, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय, जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष, पाषाण आदि। स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आँख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्यता, राग, द्वेष और अविद्या आदि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है, जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। जो सबका ज्ञान, सर्वमुख, पवित्रता, अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने सगुण,
वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण, ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है। जो जगत के सब पदार्थों और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अकाल है। उस परमेश्वर का नाम काल है। जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस पर ईश्वर का नाम प्रिय है। जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण, कर्म, स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण, कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण, कर्म, स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। प्रश्न: जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। उत्तर: ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि, मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् छूति तश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, वही उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगल आचरण कहलाता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महर्षि महर्षियों के लेख को। यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतिराणि। हे संतानों, जो
अवंद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है वे तुम ही को करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त नहीं। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीताराभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणाविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वतये नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिसप्ताह प्रियंती ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, अब इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषय प्रथम समूलासः संपूर्णः। यहाँ प्रथम समूलास समाप्त होता है।